आलू परिवार के सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मोदीपुरम केंद्र से डॉक्टर ध्रुव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे आलू की पिचेता झुलसा बीमारी के बारे में, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महिलाल जी। ये जो है प्रधान वैज्ञानिक हैं पादप रोग विज्ञान के, स्पेशली आलू की बीमारियों के। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा कि ये आलू में पिचेता झुलसा बीमारी होती क्या है। डॉक्टर साहब, आलू में पिचेता झुलसा बीमारी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और इससे किसान भाइयों को हमारे फसल में, आलू की फसल में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इस बीमारी को सुनकर किसान भाई कभी कभी भयभीत हो जाते हैं। अच्छा, ये इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे कि हमारी ये पिचेता झुलसा है? बीमारी के लक्षण से पहले डॉक्टर साहब हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि ये जो है पिचेता झुलसा जो है मुख्यतः जो है ये आपके फाइटोप्थोरा इंटेस्टाइनस में फफूंद जैसे जीव से होता है। फफूंद तो नहीं, फफूंद जैसा जीव है। अच्छा, उससे होता है। ठीक है। तो दूसरा हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। लक्षण जहाँ तक किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि हमारे ज्यादातर किसान जो है कोई पत्ती जल गई, पीला हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, उसको पिचेता झुलसा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में होता ही नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पिचेता झुलसा को पहचान के लिए उनको सुबह जाकर खेत में जाना पड़ेगा। खेत में जाकर के वो सबसे पौधे के सबसे नीचे की पत्ती देखे, नीचे की पत्ती की निचली सतह, मतलब पत्ती को पलट के देखे। जब वो पत्ती को पलट के देखेंगे तो वहाँ कुछ गीले धब्बे बनेंगे। गीले धब्बे के आसपास जो है, यदि हम किसान की भाषा में बोले तो सफेद रुई जैसी संरचना दिखाई देगी, क्योंकि इसमें मौसम भी ठंडा होने वाला है। किसान भाई इनमें केवल जो है जहाँ भी गीले धब्बे रहेंगे और सफेद फफूंद की संरचना दिखाई देगी। ये इसकी मुख्य पहचान है। ये किसान भाई इस तरह पहचान लेंगे तो मान के चलो प्रबंधन में बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो होता रहता कुछ और दवा कुछ डालते रहते। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो है ना किस मौसम में दिखाती है? तो बीमारी का मौसम का डॉक्टर साहब इसमें है कि जब तापक्रम हमारा जो है 10 से 20 के बीच में हो जाता है। दूसरा, आर्द्रता जो है 85% से अधिक हो जाती है, मतलब 85 से 90 के आसपास जाने लगती है। या तीसरा है कि जैसे आजकल मौसम में है बदली सी होने लगी या कभी कभी बूंदाबांदी होने की संभावना रहती है, तो इस समय इस बीमारी आने की प्रबल संभावना बन जाती है कि बीमारी आ सकती है। अच्छा, तो इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहला स्प्रे कब करना चाहिए और किस रसायन का करना चाहिए? जब प्रबंधन के लिए डॉक्टर साहब इसमें है कि जब भी किसान भाई की फसल जो है आलू की जुबाई कतार की कतार से जो है तो उसकी पत्तियां आपस में छूने लगे। जैसे ये जो स्टेज है ये बड़ी ही मतलब अभी बढ़िया स्टेज है कि इसमें बढ़िया, जैसे फोटोग्राफ में आपके दिख रहा है, इसमें जो है मतलब एकदम एक लाइन की या एक गुल की पत्तियां दूसरी गुल की पत्तियों को टच कर रही हैं। टच कर रही तो ये करीब 40-45 दिन की फसल है। इस स्टेज पे पहला स्प्रे प्रजाति अंतर भी कर सकता है, इस तरह कर सकता है। लेकिन ये कुछ एक उसके सिंपल भाषा में कहा जब पत्तियां आपस में छूने लगे तो उसको पहला स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है कि किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए मुख्यतः 3 रसायन है जो है। एक उसमें सबसे पुराना रसायन जो है मैनकोजेब होता है। दूसरा रसायन है क्लोरोथेनोलिन होता है। तीसरा रसायन है प्रोपिनेब। इन तीनों रसायन में से एक ही रसायन का प्रयोग करना डॉक्टर है। अच्छा, किसी एक को। और उसकी मात्रा क्या है? उसकी मात्रा 2 से 2.5 किलो दवा जो है 1000 लीटर पानी में मिला करके अच्छी तरह जो है उसका छिड़काव फसल पे कर देंगे। ये उनका पहला छिड़काव हो जाएगा। छिड़काव हो गया, इसको प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे करते हैं कि चाहे बीमारी आए या ना आए, लेकिन पहला स्प्रे कर दें। अगर करना चाहें तो कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा। अच्छा, लेकिन क्या इस बीमारी का कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? इसका पूर्वानुमान के लिए डॉक्टर संस्थान द्वारा विकसित किया गया इंडोब्लाइट कास्ट मॉडल है। ये मॉडल की खूबसूरती क्या है? ये बीमारी आने के 15 दिन पहले लगभग बता देती है कि बीमारी आने की संभावना बन उस बेसिस पे हम किसान भाइयों को सूचना देते हैं, मतलब
सोशल ग्रुप के माध्यम से, मीडिया चैनल से, पेपर से, रेडियो अलग अलग माध्यम से किसान भाई को सूचना दी जाती है। उस हिसाब से भी किसान भाई अपना मतलब तैयार हो जाना चाहिए कि 15 दिन में लेट ब्लाइट या पिछेता झुलसा आने की संभावना है। संभावना ये आपका पूर्वानुमान। पूर्वानुमान। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मालूम हो जाए कि जो है पूर्वानुमान से मालूम हो गया कि 15 दिन बाद बीमारी आने वाली है, या हमें कहीं आसपास में कि भाई हमारे जो दूसरे पड़ोसी हैं या दूसरे किसान भाई हैं 1-2 किलोमीटर पे, वहां पे हमारी बीमारी आ चुकी है, फिर किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब इसमें है, यदि बीमारी नहीं आई है तो ऊपर की जो दवा हमने बताई उन तीनों का करना है। अच्छा। यदि बीमारी आ गई है खेत में किसान भाई के या पास पड़ोस में आ गए तो किसान भाई को दवा अपनी बदलनी पड़ेगी। अच्छा। उस समय उनको जो 3-4 दवाएं हैं, तो उसमें पहली दवा है अमेक्टोडिन प्लस डाइमेथोमार। अच्छा। ये दवा 1 लीटर लेनी है। अच्छा। फिर दूसरी दवा है प्रोपी में प्लस फ्लूपिकुलाइड है। अच्छा। ये दवा 3 लीटर लेनी है। अच्छा। फिर तीसरी दवा है आजाक्सोस्टोन प्लस टेबुकोनाजोल, ये दवा 1 लीटर लेनी है। चौथी एक है, उसको किसान भाइयों को मिक्स करना रहता है। अच्छा। वो चौथी में आपका 2 किलो मैनकोजेब लेना रहता है, 1 किलो डाइमेथोमार। लेकिन ये जब करनी जब बहुत सीवियर बीमारी आ जाए, उस टाइम में डाइमेथोमार प्लस मैनकोजेब का करना है। अभी 4 दवाएं हो गई, तो 4 दवाओं में से कोई भी दवा एक ही दवा आपको करनी है और 1000 लीटर पानी मिला करके अच्छी तरह पौधों को तर कर देना है। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, कभी उससे जाके छिड़क के चले जाते हैं, दवा नीचे तक पहुंचती नहीं, तो उससे बीमारी का कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए जनरली दवा जो है पत्ती के निचली सतह पे जानी चाहिए। तो इसके लिए या तो ये कि पावर स्प्रेयर हो, अगर पावर स्प्रेयर नहीं है, हाथ वाला स्प्रेयर है, तो उसको उल्टा करके उसमें मतलब नीचे की सतह बढ़िया तरीके से मिला के पत्ती भीग जानी चाहिए। सारी पत्ती भीग जाए तो अच्छी है, तब अच्छी है। दवा का फिर उसको अच्छा असर है। 4 दवाओं में से कोई सी भी एक दवा लेनी है जब बीमारी हमारी आ जाए, या हमने देख लिया कि हमारे पड़ोस में आई है तो आएगी जरूर हमारे यहाँ भी, या मौसम खराब होने की। अच्छा सब एक और है कि जब मौसम खराब होता है या संभावना है हमें कि भाई हमें स्प्रे भी करना है और बारिश भी हो सकती है, तो उस समय कोई और ऐसा स्टिकर वगैरह है जो हम दवा में मिला दें? हाँ डॉक्टर साहब, उसमें मार्केट में कई सारे दवाएं, ट्राइटेन है या दूसरी और भी स्टिकर है, तो उनकी 1 ml दवा 1 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके इसमें मिलती है। रोल क्या होता है कि जब पानी बरसता है तो दवा का असर आपका कम हो जाता है, छूट जाता है। या जब स्टिकर मिला देंगे तो दवा का असर भी अच्छा रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, इसमें बीमारी को प्रबंधन करने में आसानी होगी। तो स्टिकर का नाम मालूम है कोई? हाँ, उसका ट्राइटन है, ट्राइटेन का नाम है। ट्राइटोन है, इंडिट्रॉन भी आता है। हाँ, इंडिट्रॉन बहुत सारे मार्केट में। तो इंडिट्रॉन मिला लें उस टाइम पे या ट्राइटोन मिला लें, ये है। और देखिए बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब ने आपके लिए, इसका जो है बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और देखते रहिए किसान भाई, और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा। धन्यवाद।